अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया है मैंने सुबह के टाइम से, और ये हो रहा था जी सुबह 6 AM टाइम, जो कि मेरा होता है किचन टाइम। इसमें मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच रेडी करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और जो मदर्स होती हैं वो कितनी बिज़ी होती हैं। तो बस मैंने क्या कहते हैं, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल रात में ही मैं ना रख देती हूँ। अच्छा, ये जो पिकल बनाना सिखाया था ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना था। अगर किसी ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जी अब क्या कहते हैं, मैं बनाने लगी थी बच्चों का ब्रेकफास्ट। और आज ही बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है। आज मैं आपको व्लॉग में बहुत कुछ दिखाऊंगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए। अच्छा जी, तो अब मैं बच्चों के लिए पहले लंच रेडी करूँगी, साथ साथ ब्रेकफास्ट भी रेडी करी थी। तो मैंने क्या कहते हैं, ये ले लिया है कि मेरे पास कुकी कटर है बटरफ्लाई शेप में। अगर आपके पास नहीं है तो आप राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, किसी भी कुकी कटर के साथ इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने बटरफ्लाई शेप में बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाने लगी थी। तो जो इसके जो पीसेस बच जाते हैं ना, मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। इनको पता है मैं क्या करती हूँ, एक कंटेनर्स के अंदर डाल देती हूँ, उसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसको थोड़ा सा नरम कर देती हूँ और वो फिर बर्ड्स को डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि मतलब ज़ाया नहीं होती है चीज़, और बर्ड्स को तो मतलब देना, बहुत ही फ़ीड करवाना बहुत ही सवाब का काम है, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह मियाँ बहुत खुश होते हैं बेज़ुबान को खिलाने से। तो बस ये बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था मैंने। ये स्मॉल वाले बंस ले लिए थे, इसके साथ मैं इनको दूध पत्ती बना के, क्योंकि बच्चे ना सुबह में थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट ही करना पसंद करते, मैं बहुत हैवी नहीं देती कि ये ना हो कि बच्चों की तबीयत ही अपसेट हो जाए। अच्छा, तो मैं इस बटरफ्लाई सैंडविच पे लगा रही हूँ जी न्यूटेला। आप कोई भी चीज़ लगा कर दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे चीज़ पसंद करते हैं तो चीज़ लगा दीजिए, अदरवाइज़ क्या कहते हैं, मायोनीज़ लगा दें। उसके अलावा पेपरोनीज़ डाल दें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सॉसेजेस डाल दें। तो ये होता है कि बस बच्चे ज़रा शेप्स पे थोड़ा ना, शेप को ज़्यादा वो करते हैं, शेप्स वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनको जल्दी से खा कर आते हैं। तो बस अब मैं वानिया के लंच बॉक्स में रख दूँगी किरी, क्योंकि इशाल तो ये खाती नहीं। फुल क्रीम चीज़ होता है, बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, हेल्दी होता है। और थोड़े थोड़े से मैं इनके लंच बॉक्सेस में डाल दूँगी ग्रेप्स। और उसके बाद ये आ गया हमारा स्वीट ट्रीट बॉक्स जो मैंने बनाना सिखाया था। तो अब थोड़ी सी इनके ट्रीट डाल देंगे। अगर किसी ने इसकी भी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बस अब मैं इनके लंच बॉक्सेस में डाल रही हूँ मैशमेलोज़। ये स्मॉल वाली मैशमेलोज़ होती हैं, तो ये डाल दूँगी और जी रेडी कर दूँगी लंच बॉक्सेस। तो नाश्ता भी बच्चों का बस रेडी हो गया था, लंच बॉक्स भी रेडी हो गए थे। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड और देवर का नाश्ता। और फिर ये लोग इकट्ठे ही आज, क्योंकि हस्बैंड पहले तो बच्चों को छोड़ के आते हैं और उसके बाद आके नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। लेकिन आज हस्बैंड की थी कोई मीटिंग और उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो बस क्या कहते हैं, मैं बच्चों का लंच रेडी करने के बाद हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो अब बैग्स में मैं पैक कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये वाले जो बैग्स हैं ना, ये भी मैंने ज़ैन से लिए थे, तो अगर किसी ने मतलब लेने हो तो वहाँ से ले सकते हैं। और ये जी हो गया बच्चों का लंच रेडी, ब्रेकफास्ट रेडी। तो अब जी मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये ना मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही अच्छी, वो अभी इंडिया गई थी। ये चूरन मैंने मंगवाया था। अगर किसी को पता है कि इसका यूज़ किस तरह से है तो बताइएगा। वैसे मुझे तो यही बताया गया कि इसको ना थोड़ा सा चुटकी बराबर ना आपने शहद में डाल के तो बच्चे को देना है। अगर गला ख़राब है तो फ़ौरन ठीक हो जाता है। तो किसी ने अगर यूज़ किया हो, इंडिया से कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए क्या इसकी यूज़ से वाकई ऐसा कोई इफ़ेक्ट होता है, मतलब ये अच्छा है, इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं। तो अब जी मैं हस्बैंड और देवर का बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में इन लोगों के लिए बना रही थी मायो एग सैंडविचेस। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, ब्रेड पे लगा लूँगी मायोनीज़। ये सिंपल से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे सैंडविच होते हैं, हेल्दी होते हैं।
अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर में ना ब्राउन ब्रेड ही यूज़ होती है, वाइट ब्रेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। बहुत ही कम कभी ऐसे होता है कि मैं वाइट ब्रेड ले आऊँ या किसी चीज़ में डालनी हो तो ही वाइट ब्रेड यूज़ होती है, अदरवाइज़ आती ही नहीं है। ब्राउन ब्रेड बच्चों को भी आदत हो गई है यूज़ करने की। तो अब मैं इसके अंदर क्या कहते हैं ये रख दूँगी सैलेड लीव्स और सैंडविचेस को कर लूँगी रेडी। तो अब ये देवर का मैंने रेडी कर लिया था, अब हस्बैंड के लिए भी जल्दी-जल्दी से रेडी कर लेंगे। और बस भगदौड़ मची हुई होती है सुबह के टाइम में तो। और लंच जो होता है वो तो ना मैं जो भी रात में अब बनाती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो तो लंच जब बच्चों को लेकर आते हैं तो लंच कर कर ही जाते हैं, तो उनको लंच तो नहीं मुझे देना पड़ता, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरे देवर जो हैं वो मेरे पास रुके हुए हैं तो फिर उनको मुझे देना होता है। तो इसलिए मैं रात में इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि सुबह में मतलब इतना हो जाए और इजी हो जाए मेरे लिए भी। तो ये बस जी बच्चों को अब मैंने आज शाल को मैंने इस तरह से रेडी किया था, उसको फ्रॉक पहनाई थी, और वानिया का तो खैर एज इट इज़ यूनिफॉर्म है। ये बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई थी। विशाल आपने कौन सी वाली बनाई है ड्राइंग? मैंने ये वाली। और वानिया आपने कौन सी बनाई है? मैंने ये वाली। वेरी नाइस। तो अब जी बच्चे चले गए थे स्कूल और आज मैं फ़ाइनली कहाँ जा रही हूँ। मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाया था और ये देखें मेरी कितनी प्यारी ये फ़्रॉक मैक्सी है, तो ये पहन के मैं जा रही थी। मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, उनकी तरफ हमारा सबका ग्रुप का था आज ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में आज इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनाई थी, सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, यम्मी थी, और हम लोगों ने अपनी किटी पार्टी को किया बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। तो जी आप क्या कहते हैं हो गया था इवनिंग टाइम, और इवनिंग में आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे थे बहुत ही स्पेशल जगह। तो ये वाला मैंने अपना वाइट ड्रेस निकाला था, हस्बैंड ने आज कहा था जी आप वाइट पहने, और बच्चों के लिए फ़्रॉक्स निकाली थी। अच्छा ये वाला जो ड्रेस था वाइट वाला ये मैंने ना लाइमलाइट से ही ली थी, शर्ट पीस था। तो और इसके साथ मैं ये वाला बैग कैरी करूँगी। रेडी हो गए थे और बस अब हम लोग जी जा रहे थे कल्बू बीच। कल्बू बीच के जो फाउंटेन्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं, मथुरा में है ये। तो आइए आपको भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा जो मस्कत में रहते हैं उनको तो आइडिया है कि मथुरा वाली जो साइड है वो बहुत ही खूबसूरत है। कल्बू बीच के पास जितने पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये जी हैं कल्बू बीच के वाटर फाउंटेन्स, और ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत हैं। बच्चों को यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय होता है। बस बच्चों ने अब थोड़ा-सा मेरी शॉपिंग का ख़त्म हो गया है तो बच्चे कहते हैं कि अब हमें लेकर चलें, थोड़ा फ़न करवाएँ। तो इस वजह से क्या कहते हैं हम बच्चों को ले आते हैं। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत ये फाउंटेन्स हैं। ये इस तरह से सारी ना रॉ बनी हुई थी एंड तक फाउंटेन्स की, और वानिया शाल बस अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बनवा रही थी, और साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं काफ़ी सारे क्लिप्स। ये देखिए बच्चे यहाँ पे फ़न कर रहे थे, और राउंड राउंड इनको बच्चियों को बस यही होता है कि फ़्रॉक्स पहननी है तो थोड़ा सा ना राउंड राउंड हो जाए, मम्मा मेरी वीडियो बना दे। बस छोटी बच्चियाँ हैं ना उनको बहुत शौक़ होता है फ़्रॉक पहनने का, बच्चियों को बहुत शौक़ होता है। वानिया को तो कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है फ़्रॉक्स का। इशाल को तो फिर भी मैं थोड़ा-सा ज़रा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है पहनाने के लिए, लेकिन वानिया खुद से ही बहुत शौक़ से पहनती है। अच्छा यहाँ पे ये डॉल्फ़िन्स बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत है ना, तो यहाँ पे बस बच्चे खड़े हो गए थे कि हमारी पिक्चर्स लें। बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, और अब हम ये आगे की तरफ जा रहे हैं, बीच का जो एरिया है। वेदर भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ था, हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही थी। अच्छा मस्कत में जी रात के टाइम अब मौसम बहुत बेहतर होने लगा है। शुक्र है कि हम लोगों का मौसम भी बदला है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मौसम बेहतर हो गया है। अब जैसे ही दिसंबर आएगा तो यहाँ पे ठंड आ जाएगी। तो बस ये देखें जी मैंने ट्राई तो की है कि मैं बनाऊं, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था और ना दूर शिप्स चल रही थी, जो क्रूज़ होते हैं, तो मैंने काफ़ी ट्राई की। तो बस यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। अब हम लोग जा रहे थे रयाम पार्क, ये भी इसके पास ही है, कल्बू बीच के पास ही है रयाम पार्क, और ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हैं राइड्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स राइड्स होती हैं जो मतलब पेड वाली होती हैं वो तो बंद थी, कोई रीज़न थी, पता नहीं क्यों बंद की हुई थी उन लोगों ने, कोई काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का,
तो हम लोगों ने फिर बच्चों को दूसरी राइड्स ही दिलवाई, बच्चे यहाँ पे फ़न कर रहे थे। काफ़ी फ़न करवाने के बाद अब जी फाइनली हम लोग घर को आ रहे थे वापस, क्योंकि घर आके भी फिर बच्चों को सुलाना था और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जी घर पहुंचते हैं और आज मैं फाइनली आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपना शू रैक ले आई हूँ। तो ये वाला शू रैक मैंने लिया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं बस्तान गई थी, बस्तान गिफ्ट मार्केट से लिया है मैंने ये। और ये मैंने लिया है जी 2.600 यानी कि 2 रियाल 600 में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिला है। अगर कोई लेना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बस्तान का जो लिंक है वो डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से असेंबल हो जाता है और ये बहुत ही ना लॉन्ग है। हम एक्चुअली चाह रहे थे कि हमें थोड़ा-सा ना बड़े साइज़ का मिल जाए शू रैक, शूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और जो मैंने आपको दिखाया था टेबल, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे ओपन शू रैक ना बिल्कुल नहीं पसंद कि सामने आप एंटर हो घर के तो आपके शूज़ का ढेर लगा हुआ है और वो बहुत बुरा लगता है। तो बस उस वक़्त तो ख़ैर जब हमने घर शिफ्ट किया तो जल्दी-जल्दी में ले लिया था, टाइम नहीं था कि हम वो कर पाते। तो अब ख़ैर फाइनली मैंने ये ले लिया है और ये कवर है बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर। ये देखें कितना खूबसूरत कवर है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मतलब मुझे बहुत ही सस्ता कह सकते हैं आप मिला है ये। तो ये बस इस तरह से होता है, इसको आप शूज़ रखें और फिर ऊपर से आप कवर कर सकते हैं। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।